हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का केमिकल जोन के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज के वीडियो हम लोग केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट का हम लोग लेकर आए हैं पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। आज ये यूनिट हम लोग शुरू कर रहे हैं, 5वां यूनिट आपका शुरू हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पल्प इंडस्ट्री की सारी चीज़ों को देखेंगे और अगले वीडियो हम लोग पेपर इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्त, जिन स्टूडेंट को अभी तक जिन लोगों ने कोर्स अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग प्ले स्टोर से जीपीएल एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने कोर्स में इनरोल हो सकते हो। दोस्त, कोर्स पर स्पेशल ऑफर पाने के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। शुरू करते आज की इस वीडियो को। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोर्स ज्वाइन करना है तो नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन से डाउनलोड करके आप कोर्स को इनरोल कर सकते हो। शुरू करते हैं। हमारा जो यूनिट है वह पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। तो देखो, आपको एक सीधा सी चीज़ बता दें, कोई भी प्रोडक्शन होने के लिए, किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए उसका एक रॉ मटेरियल होता है। उसका क्या होता है दोस्त? एक रॉ मटेरियल होता है। तो ये हम लोग, हमारे जो यूनिट है वह है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, यानी कि जो पेपर है, पेपर को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी दोस्त? हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। रॉ मटेरियल पेपर का क्या है दोस्त? वो आपका पल्प होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं पेपर के बारे में थोड़ा। पेपर एक पतला मटेरियल है जो वुड ग्रास से निकली हुई सेलुलोज पल्प के नम फाइबर को एक साथ दबाकर और लचीली चादरों में सुखाकर बनाई जाती है। जो पेपर होता है ना, वो क्या होता है, एक सेलुलोज पल्प के नम फाइबर को एक साथ क्या होता है, उस दबा को उसे लचीले चादरों में सुखाकर तब बनाया जाता है। जो पल्प होता है सुखाया जाता है, फिर उसे बनाया जाता है। पेपर का उपयोग राइटिंग, प्रिंटिंग, क्लीनिंग, एडिशन में किया जाता है। टाइप्स ऑफ पेपर आप लोग देख सकते हो, 6 प्रकार के पेपर आपको यहाँ शो हो रहा है। आपका टिश्यू पेपर, रैपिंग पेपर, प्रिंटिंग पेपर, बुक पेपर, राइटिंग पेपर, टिश्यू पेपर, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्त। पल्प क्या है? पल्प एक सेलुलोज फाइब्रस मटेरियल है जो वेस्ट मटेरियल एंड वुड से केमिकल एंड मैकेनिकल मेथड द्वारा प्राप्त होता है। बांस, मगासिर से प्राप्त होता है। रद्दी कागज से पल्प सफलतापूर्वक बनाई जा सकती है। जो रद्दी कागज होते हैं उन्हें से पल्प भी बना सकते हैं हम लोग दोबारा। ठीक है, पल्प बनाने के लिए निम्न 3 विधियां होती हैं: मैकेनिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, सेमी केमिकल प्रोसेस। तो मैकेनिकल प्रोसेस क्या है आप लोग यहाँ देख सकते हो। ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे हम लोग, आप लोग डायरेक्ट इसे नोट से डाउन अपना लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। हम लोग डायरेक्ट इसके प्रोडक्शन मेथड पे जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पल्प। हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले दोस्त? इस वीडियो हम लोग पल्प के बारे में पढ़ेंगे। जो भी चीज़ होगी सब कुछ पल्प के बारे में चर्चा करेंगे। अगला वीडियो होगा हमारा पेपर इंडस्ट्री के बारे में हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पल्प। पल्प क्या है? अब हम लोग क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे, पल्प बनाएंगे। पल्प बनाने के बाद हम लोग पेपर बनाएंगे अगली वीडियो में। पहले हम लोग इस वीडियो में क्या बनाएंगे दोस्त? पल्प बनाएंगे। अब देखो, हमने क्या शुरू में बोला कि किसी भी मटेरियल का हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए हमें एक रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो जो पल्प है, इसका रॉ मटेरियल क्या है मेरे भाई? वो है आपका वुड और बम्बू। ये आपका पल्प का रॉ मटेरियल है। और पल्प किसका रॉ मटेरियल? वो आपका पेपर का रॉ मटेरियल है। आई होप समझ गए। अब देखो, प्रोसेस क्या है आपका? रॉ मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इन टुकड़ों को चिप्स के नाम से जानते हैं। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, ये जो रॉ मटेरियल है इनको हम लोग छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लेते हैं। ठीक है, इसे कन्वर्ट करते हैं, काटते हैं, कन्वर्ट हो जाता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में। अब क्या करते हैं, इसे हम लोग चिप्स के नाम से जानते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, हमारा इक्विपमेंट होता है चिप बिन। चिप बिन में ब्लेड होते हैं और चिप्स को 2 से 5 सेंटीमीटर तक कट कर लेते हैं। जो हमारा चिप बिन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा इसमें क्या होता है, ब्लेड लगे होते हैं, जो हमारा मटेरियल होता है उसे हम लोग को क्या कहते हैं, 2 से 5 सेंटीमीटर तक हम लोग कट कर लेते हैं। मिक्सचर में देखो, अब मिक्सचर का कट होने के बाद मिक्सचर में आता है। जब कट, ये मटेरियल क्या होता है आपका, रॉ मटेरियल कट हो जाता है, इसे हम लोग भेज देते हैं मिक्सचर में। ठीक है, कट होने के बाद मिक्सचर में आता है। मिक्सचर में इसे तेज प्री हीट करते हैं, यानी कि इसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस डाइजेस्टर में इसे सेंड कर देते हैं। अब देखो, कंटिन्यूस डाइजेस्टर में आता है तो क्या होता है, क्या प्रोसेस यहाँ पर होता है दोस्त? यह एक प्रकार का रिएक्टर होता है। जो आपका कंटिन्यूस डाइजेस्टर है, ये आपका क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है दोस्त, ये मेरा एक प्रकार का रिएक्टर होता है। रिएक्टर वो होता है जहाँ हम लोग रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं? रिएक्टर में क्या होता है दोस्त? वहाँ रिएक्शन हम लोग होता है। तो रॉ मटेरियल देखो,
रॉ मटेरियल के अंदर प्रेजेंट पॉलीमर, सेलुलोज और अन्य मटेरियल को रिमूव करता है। यह टेम्परेचर में वेरिएशन, यानी जो टेम्परेचर का वेरिएशन मतलब होता है टेम्परेचर का बदलना, यह टेम्परेचर में वेरिएशन होता है जब मटेरियल, यहाँ जो हमारा रिएक्टर है ना, इसमें क्या होता है, हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, यानी कि टेम्परेचर हमारा बदलता रहता है। जब मटेरियल इंटर कराया जाता है तब टेम्परेचर कितना होता है, 140 से 150 के बीच में होता है। चूँकि यह प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, जो प्रोसेस हमारा होता है वो होता है हमारा क्या, एक्सोथर्मिक होता है। दोस्त आप लोग मुझे कमेंट करके बताना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं, एंडोथर्मिक क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताना दोस्त, ठीक है। जो हमारा रिएक्शन हमारा होता है रिएक्टर में, शुरू क्या बोला, रिएक्टर क्या होता है, उसमें रिएक्शन होता है। तो जो हमारा रिएक्टर है इसमें रिएक्शन होने के लिए तो हमारा टेम्परेचर कितना होता है, तो 1 से 140 से 150 हम लोग कराते हैं, इनलेट कराते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, जिससे इसकी टेम्परेचर क्या होता है मेरे भाई, वो 170 से 180 हो जाता है, ठीक है। लेकिन इतनी हीट हमारे प्रोसेस के लिए ठीक नहीं होता है, यानी जो हमारा 170 से 180 टेम्परेचर है ये हमारे रिएक्शन के लिए सही नहीं है, इसलिए इसे वाइट लिक्विड में ठंडा कर दें। इसलिए इसे कहते हैं, इसे हम लोग वाइट लिक्विड में ठंडा कर दें। स्टेनर क्या होता है, बेसिकली स्टेनर का उपयोग इसलिए किया जाता है जो बड़े पार्टिकल नहीं चाहिए उन्हें यह रोक देता है। मतलब क्या है, आप लोग ध्यान दो, ये हमारी कोई पाइपलाइन है, ये हमारी पाइपलाइन है, ठीक है। हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे हमने स्टेनर लगा रखा है, यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल जा रहा है, ठीक है। यहाँ हमें इकट्ठा करना है, यहाँ हमें लेना है। हमारा जो हमारा स्टेनर लगाया हो ना, इस स्टेनर के हमने एक क्या इसमें फिट कर रखा है कि साइज फिट कर रखा है कि जो हमारा रॉ मटेरियल जा रहा है इतने ही साइज का रॉ मटेरियल इसके अंदर पास होगा और जो हमारा बड़ा पार्टिकल होगा वह यहाँ रुक जाएगा। स्टेनर का काम यही होता है, समझ गए। ब्लो डाउन वाल, किसी भी लिक्विड को सेडिमेंट करना है, इट मीन्स लिक्विड ऊपर हो जाए तथा हमारा जो इम्प्योरिटी वो नीचे चला जाए। ब्लो डाउन का वाल का प्रयोग कहाँ करते हैं, उसलिए करते हैं जो हमारा लिक्विड हमारा जा रहा है, ठीक है ना, उसका जो लिक्विड है वो ऊपर हो जाए और जो हमारा इम्प्योरिटी है ना वो नीचे हो जाए। ब्लो डाउन वाल ये होता है, ठीक है। ब्लो डाउन टैंक क्या है, ब्लो डाउन टैंक का प्रयोग टेम्परेचर कम करने में किया जाता है। यहाँ पर पल्प छोटे छोटे बनने लगते हैं। स्क्रीनिंग, उसके बाद इसे स्क्रीन पर लाते हैं। स्क्रीनिंग में हमें जितने साइज का पार्टिकल चाहिए यहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं। फिल्टर, अब पल्प को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। पेपर एडिटिव, पेपर को इम्प्रूव करने के लिए इसमें कुछ एडिटिव मिलाया जाता है, यानी कि पेपर को हमें क्या कहते हैं, प्योर वाइट करने के लिए कुछ हम लोग चीज़ें मिलाते हैं, कुछ एडिटिव चीज़ें मिलाती हैं, तो जो कि पेपर के गुणों में मॉडिफाइड करता है, जैसे कलर, ब्राइटनेस, स्टेन, वाटर, इसी से, ठीक है। ये सारी होती है एडिटिव। हमारे कौन कौन से हैं, देखो सोडा ऐश होता है, चीना क्ले होती है, हमारी CMC होती है, ये सारी क्या होता है, हमारा पिगमेंट ड्राई है, CO3 है, ये सारी चीज़ें क्या हमारे पेपर को हमारे जो है शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए, अच्छा करने के लिए बनाते हैं, हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही आपका। अब देखो ये आपका डायग्राम है, आप लोग इस डायग्राम से भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है मैंने उनको दे दिया, प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग जाकर वहाँ पढ़ सकते हो। देखो हमने चिप बिन में क्या, हमने चिप्स डाला, हमारा मिक्सचर आया, मिक्सचर में आने के बाद हमारा क्या आता है मेरे भाई, ये हमारा रिएक्टर होता है। रिएक्टर में ये होता है हमारा रिएक्टर इनलेट टेम्परेचर कितना है, 140 से 150 के बीच में। अब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो 170 टेम्परेचर हो जाता है। ये टेम्परेचर हमारे ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं देखिए इसे हम लोग आगे भेजते हैं। यहाँ हमारा स्टेनर लगाता है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, बड़े पार्टिकल रुक जाते हैं, छोटे पार्टिकल आगे बढ़ जाते हैं। अब इन्हें हम ब्लो डाउन टेम्परेचर इसमें भेज देते हैं, ब्लो डाउन टैंक में। अब इसका जाता है हमारा स्क्रीनिंग में, स्क्रीनिंग होता है, फिर हमारा फिल्टर से होते हुए ये क्या होता है हमारा पल्प। दोस्त यहाँ पर हमारा पल्प प्राप्त होता है। इतनी छोटी इंडस्ट्री, इतना आसान है, तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पल्प इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और सारी चीज़ें लोग कवर करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोर्स अगर इनरोल करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।